नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस ऐलान के साथ ही घमासान मच चुका है एनडीए में, क्योंकि जो साझीदार हैं, आप जीतन राम मांझी की बात करिए या चिराग पासवान की, दोनों ही अपनी जिद पर अड़ चुके हैं। और अब तो जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान ने अपने आज पिता की प्रमुख दिन को लेकर साफ तौर पर कह दिया है कि हम अपने पिता के रास्ते पर चल रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर दोनों नेताओं का ये जो बयान है, ये एनडीए के लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा खलबली मचाने वाला बयान है। मेरे साथ हमारे सहयोगी पंकज सर मौजूद हैं, जो लगातार बिहार की राजनीति पर नजर रखे हुए हैं। पंकज सर, मांझी और चिराग जिस तरीके से एनडीए में खींचतान मचा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? हो गई बात, अभी अभी जेडीयू की बैठक शुरू हुई है, खत्म हुई है जी। सारे सीटों पर शेयरिंग पे फॉर्मूले पर बात हो गई, तय हो गई। बाहर निकलकर संजय झा जी ने कहा कि ऑल इज वेल। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जेडीयू 103 सीट पे लड़ रही है। मार्क कर लीजिए, यही कल होगा जी। मतलब 11 तारीख को यह घोषणा होनी है जी। 103 सीट पर जेडीयू, ठीक है। 102 सीट पर बीजेपी। ठीक है। बीजेपी के एक नेता हैं अजीत कुमार, जो कल जेडीयू ज्वाइन करेंगे, वो जेडीयू के सिंबल से लड़ेंगे, इसलिए एक सीट ज्यादा जेडीयू को। अब उसके बाद ये 3 आए, 8 हम हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, जो कि जीतन राम मांझी वाली है। 25 ये चिराग पासवान को मिला है, और जो 6 मिला है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली है। अभी फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज यही है, हालांकि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाता, इसे हम सूत्रों के हवाले से चलाएंगे, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। किस सीट से कौन लड़ेगा, यह बात भी तय हो गई है एनडीए की बैठक में। अब जो है अपने अपने कैंडिडेट डिसाइड कर रहे हैं कि मान लिया कि जेडीयू को जो 103 सीट मिले, उसमें हमारे कैंडिडेट कौन होंगे। इस चीज के लिए आज बैठक हुई। जेडीयू की बैठक शाम को हुई, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई कि किस सीट से कौन लड़ रहा है। उसी तरह कल चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी ये डिसाइड करेगी। इनको 2 दिन का वक्त दिया गया है। कल 2 बजे दोपहर में जन सुराज की पहली लिस्ट जारी होगी 100 कैंडिडेट की। कल शाम को महागठबंधन के सीट शेयरिंग पे सब कुछ फैसला हो जाएगा। आज 25 जो कैंडिडेट के नाम थे वो तय कर लिया, कांग्रेस ने उसकी घोषणा भी कर दी। जो पिछली बार जो भी कांग्रेस की सीट से जीता था, वो सबको टिकट मिल गई। पहली लिस्ट में यही है। अब जो बाकी की है वो कल शाम को सारा पता चल जाएगा कि कितना सीट शेयरिंग हो गया। 10 से 11 तारीख तक सारा कुछ क्लियर हो जाए। 17 तारीख अंतिम दिन है फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन का। 17 तारीख अंतिम दिन है। तो यही है कि मोटा मोटी चीजें दोनों तरफ से तय हो रही हैं। आज ही थोड़ी देर पहले मुकेश साहनी ने यह भी दावा किया कि मेरे उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग मान ली गई है। अब पता नहीं उनके दावे में कितना दम है, लेकिन थोड़ी देर पहले कहा है मुकेश साहनी ने। तो फिलहाल स्थिति यह है। और नाराजगी नहीं नाराजगी ये सब देखिए, जब इतना सारी पार्टियां एक साथ इकट्ठा होती हैं, तो जब तक फैसला नहीं होता आधिकारिक नहीं, तो न्यूज को भी तो कुछ ना कुछ चलना चाहिए ना। समाचार चैनल क्या चलाएंगे? तो वही सब कुछ चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ हो गया। हां, जिस सीट के लिए जीत थी, जैसे सिकंदरा की सीट, चकाई की सीट, जो कि चिराग पासवान मांग रहे थे, सब कुछ यही देख के दिया गया कि निकालने वाली सीट किससे निकल सकता है, उस हिसाब से दिया गया। जिताऊ सीट मिली है। चिराग पासवान जीतने वाली सीट मांग रहे थे, वो जीतने वाली सीट उनको मिल गई। सर, मोटा मोटी अगर मैं आपसे अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मोटा मोटी अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्योंकि चिराग पासवान की नाराजगी थोड़ी सी सामने आ रही थी, खुलकर सामने आ रही थी पिछले कुछ दिनों से अगर देखें, तो क्या आपको लगता है कि जितनी सीट आप बता रहे हैं, चिराग पासवान की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है? क्या चिराग पासवान की नाराजगी पूरी तरीके से खत्म है? चिराग पासवान ने एक बात साफ कहा कि मेरा जो ये है वो नंबर ऑफ सीट्स पे नहीं है कि कितनी चाहिए। अब हारने वाली 40 सीट दे दीजिए, उससे क्या फायदा? बिल्कुल सही मेरा सारा फोकस है कि जो सीट मेरे ज्यादा से ज्यादा सीट निकालना मेरा लक्ष्य है। तो मैं जिन सीटों को कह रहा हूं, जैसे गोविंदगंज की सीट है, वो सीट के बारे में कहते हैं, मैं जिन सीटों को मांग कर रहा हूं, क्वालिटी ऑफ सीट्स जिसको मैं जीत सकूं, उस पर यह जीत थी।
उसमें से कुछ जेडीयू की सीट थी, कुछ बीजेपी की सीट थी। गिव एंड टेक, यही तो होता है ना राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरी जो जानकारी है, अभी अभी आपके साथ डिस्कशन में बैठने के पहले पटना से मैं पूरी तरह इंफॉर्मेशन लेके बैठा हूं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटी बात सब तय हो गई है। एक आध सीट के लिए इधर उधर हो रहा है तो देखिए एडजस्टमेंट हो जाएगा। पूरा गठबंधन ऐसा नहीं है कि एक दो सीट के लिए कोई गठबंधन से अलग होने के लिए तैयार है। ये मेंटली कोई प्रिपेयर्ड नहीं है। मतलब चिराग पासवान की इच्छा को पूरा कर दिया गया है। जीतन राम मांझी ये भी नाराज थे, जीतन राम मांझी पूजा। हाँ जी, जीतन राम मांझी का सिर्फ एक चीज कहना था कि भैया मेरे हमको 8 विधायक चाहिए अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए। ठीक है, हम 10-12 पे लड़ेंगे नहीं तो 8 जीतेंगे कैसे, फिर हम मेरी पार्टी को मान्यता कैसे मिलेगा। इनको एनडीए की तरफ से 8 सीट दी गई है, कहा कि आपको 8 ही विधायक चाहिए ना, आपका 8 जिताकर हम देंगे, आपको तो मान्यता से मतलब है। चलिए मान्यता दिलाने की गारंटी हमने लिया, बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। बोले कोई दिक्कत नहीं। जीतन राम मांझी ने एक बात और है, कभी नहीं कहा कि एनडीए से बाहर। उन्होंने सीधे कहा कि अगर हमको नहीं मिला तो हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन रहेंगे एनडीए में, हम चेला है नरेंद्र मोदी के। ये बार बार ये बता रहे थे, ये बात बता रहे। तो हो गया ना, जब भाव अच्छा होता है तो फिर एक आध दो इधर उधर सीट, सब कुछ ठीक ठाक है दोनों गठबंधनों में। उधर आरजेडी और कांग्रेस और ये मुकेश सहनी में एक वहां दिक्कत आ रही है सिर्फ सीपीआईएम को लेकर। उन्होंने ज्यादा सीट की डिमांड रखी है, पता नहीं वो भी कल तक होने की उम्मीद है। आज की तारीख में वामपंथी दल भी अकेले लड़ने की जोखिम नहीं उठा सकते। स्टेज सज चुका है, अब इंतजार है बस कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। 11 तारीख के बाद कैंडिडेट की जब घोषणा हो कि किस सीट से किसको लड़ाया जाएगा, अब बिहार के लोग का इंटरेस्ट उसमें है। मेरे पास कम से कम 15 फोन आ चुके, भैया मेरा वाला सीट से पता लगाइए किसको टिकट मिल रहा है। बस इतना ही अब लोग जानते हैं और जानना चाहते हैं। बाकी सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल दोनों गठबंधनों में। मतलब साफ है कि जो एनडीए में पिछले कुछ दिनों से घमासान मच रहा था सीट को लेकर से, वो अब लगभग खत्म हो चुका है और चिराग पासवान को भी सौगात दे दिया, उनकी मनपसंद सीटों को दे दिया गया है। जी 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 जी। एक इंटरेस्टिंग खबर है बिहार से, आज दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पवन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनकी वाइफ ज्योति सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पवन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सबने दिखाया, मर्द का दर्द। पवन सिंह ने कहा कि भाई मैं भी जब मैं आऊं थक हार के तो कोई मेरा बेटा या बच्चा दरवाजा खोले, ये सब। अब अभी थोड़ी देर पहले ज्योति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पवन सिंह की वाइफ। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे की इतनी ही इच्छा थी तो मुझे अबॉर्शन की गोलियां क्यों देते थे। ये ज्योति सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि मेरे मांग में सिंदूर भरते हैं, चुनाव के समय कहते हैं प्रचार करो, चुनाव खत्म तो मैं कौन। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वो एक मसाला है, तड़का है, पता नहीं बिहार के लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। लेकिन वहां पे ये है कि दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है कि काउंटर के साथ लगा दिया जाए तो लोग सुनेंगे। जी जी जी। ये चुनाव से पहले सर इस तरीके की चीजें होती रहती हैं और इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है, उस पर भी जानकारी आप लोगों को देंगे। लेकिन साफ तौर पर एक बात साफ है कि चिराग पासवान को खुशखबरी दे दी गई है, जीतन राम मांझी को खुशखबरी दे दी गई है। बात बन चुकी है, एनडीए की जो लगातार विवाद हो रहा था उस पर बात बन चुकी है। अब बस ये देखने वाली बात होगी कि ऐलान क्या होता है और कब ऐलान होता है और किसको कितनी सीटें दी जाती हैं। खैर आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।